निर्माण का शब्द बता रहा बोलो। निर्माण नामकरण के देख क्या काम है। जो आहार वर्गणा जो इकट्ठी हो रही है वो उस रूप परिणत होती है, अंग रूप परिणत होते हैं, अंग के आकार देते हैं। थोड़ा सा और अच्छा जमा बताओगे। निर्माण नामकरण के बनने से शरीर का निर्माण होता है, मतलब पूरा के मतलब अंगोपांग जितने हैं उसका निर्माण होता है। हाँ बहुत बहुत अच्छा बोलो। निर्माण थोड़ा एक शब्द लगा दो। अंगोपांग का यथा रूप से यथा योग आँख का कान का यथा योग्य निर्माण होना। अंगोपांग शरीर नामकरण का यथा योग्य निर्माण होना। यथा योग कान यहाँ हो जाए तो नाक यहाँ हो जाए तो यथा योग्य यथा और वो स्थान नाम कर्म अलग है। फिर इसके दो भेद हैं, प्रमाण नाम कर्म, स्थान नाम। प्रमाण नाम यहाँ नहीं दिए, उसमें क्या होता है प्रमाण नाम कर्म कौन कितनी चीज चाहिए, फिर स्थान नाम कर्म कहाँ चाहिए, फिर प्रमाण होगा, फिर बंधन मतलब शरीर को जोड़ने का काम करता होगी यथा योग। संघात और संघात छिद्र रहित करना। यदि संघात नाम करो नहीं होता ना तो अपने हम मच्छर पीछे चले जाते छोटे छोटे चीज अंदर का ब्लड बाहर बह जाता है, अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है। तो बंधन का निर्माण का अर्थ है यथा योग अंगोपांग, अंग भी है उपांग भी, दोनों अंगोपांग का यथा योग निर्माण करना। बंधन का इन परमाणु को बांध के रखना। संघात है ना छिद्र रहित करना तीनों शरीरों को। तीनों शरीर कौन, बैक्रियक, आहारक और औदारिक, इन तीनों शरीर को छिद्र रहित करना। ऐसा बैक्रियक और बैक्रियक में मटेरियल नहीं है लेकिन जीव तो जा ही सकते हैं। गोदिया जीव में वायु का जीव है, हवा प्रवेश कर जाए तो फाड़ देंगे। अब इतनी तेज हवा हो जाए और अपना शरीर जाली के समान रहे तो हवा प्रवेश कर जाए तो अंदर फाड़ देगी पूरे शरीर को। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तीनों शरीर के तीनों इनके नाम भी अलग रहे। औदारिक निर्माण, औदारिक संघात, औदारिक बंधन। जितने शरीर हैं उतने बंधन, संघात, निर्माण। संस्थान किसे कहते हैं, संस्थान किसे कहते हैं, तुम्हें बोलो संस्थान। हाँ बोलो। जिस कर्म के उदय से आकृति बनती है उसे आकृति विशेष को। प्रत्येक नाम कर्म किसे कहते हैं, प्रत्येक जिस कर्म के उदय से एक शरीर के एक जीव ठीक
एक जीव एक शरीर मिलता है, ठीक। पर्याप्ति जो जिस कर्म के उदय से शरीर आदि आहार आदि प्रगुणाएं पूर्ण करता है, जिस कर्म के उदय से आहार आदि प्रगुणाओं को पीछे बोलो। पर्याप्ति नाम करता है। आहार, हाँ पर्याप्ति नाम का। जिस कर्म के उदय से अपनी अपनी योग पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसे पर्याप्ति नाम करते हैं। पर्याप्ति नाम। हाँ ठीक है पर्याप्त। फिर तो पर्याप्ति कितनी है? पर्याप्त देखो, इसमें ऐसे लिखी है, इसमें ऐसी लिखी इसके हिसाब से शरीर आहार और इंद्रिय पर्याप्ति की परिभाषा तो जो बताई सही है। अब वर्गणाओं को यथायोग ग्रहण करना पर्याप्ति नाम करना। हाँ ठीक है। वैसे ठीक है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति। उन्होंने क्या है कि यदि आहार भाषा वर्णना को इंद्रिय आदि रूप वर्णन कराना, इंद्रिय आदि रूप दिया था तो इंद्रिय वर्णन आ गई। आहार में शरीर आ गया, भाषा में वचन आ गया, तो इस प्रकार के सब उसमें आ जाते चारों में। हाँ? छह पर्याप्ति को योग वर्णाओं को ग्रहण करना। तीन शरीर बताए, वैसे एक परिभाषा तीन शरीर की भी आती है। तो पर्याप्ति तो तीन ही की होती है, तेजस की और व्यक्ति आहार कार्मिक तो होती ही नहीं। पर्याप्ति तो तीन ही होती है, आहारक व्यक्ति उदार है। पर्याप्ति या तीन के अलावा कोई पर्याप्ति करता नहीं। 9 कर्म जिनके होते हैं उनको पर्याप्ति बोलते हैं। अब तेजस में जो मिश्रण होता है वो पर्याप्ति नहीं है, वो तो औदारिक शरीर की ही विशेष परिणति है। आहारक जरूर शरीर है, शरीर तीन ही है, 9 कर्म, तीन के अलावा चौथा कोई शरीर नहीं है। तो 9 कर्म वर्णाओं ग्रहण करना है, कर्म वर्णाओं को नहीं। पर्याप्ति से कर्म वर्णाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसका तो 9 कर्म वर्णाओं का जो वर्ण है, खल रस भाग आदि जो वर्ण, हाँ अकेले वही नहीं लेना। बैक्टीरिया में खल रस भाग नहीं है, आहारक में 6 सप्त धातु नहीं होती है, तो ये था लेना। सर्वघाती प्रकृतियों के नाम बता सकते हो? दशनावर्णी भी है, ज्ञानावर्णी भी है। जैसे ज्ञानावर्णी में केवल ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी में केवल दशनावर्णी, और निद्रा 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 प्रचला प्रचला स्थान गिरती, 5 निद्राएं हो गई, 6 और सर्वघाती प्रकृति है। हाँ सर्वघाती, एक मिनट, सर्वघाती प्रकृति बताओ। 5 निद्राएं हो गई, 5 निद्रा और एक केवल दशनावर्णी, केवल ज्ञानावर्णी, ठीक है। और उसके बाद कसाय में हो गई, अनंतर मंदी कसाय, 4 चतुष्क,
प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अनंत अनुबंधी, तीनों प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अनंत अनुबंधी और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, ये प्रकृतियां कौन सी हैं? तो मोहिनी की कितनी हो रही? 14 प्रकृतियां। 14 ने अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान 12 और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, ये 14 हो गई। केवल ज्ञान, दर्शनावरण ये 2 और 5 निद्रा है। इस प्रकार से कितनी हो गई ये? हैं? 21 प्रकृतियां सर्वघाती। तो देशघाती बाबू बताना। देशघातियों में 5 ज्ञानावर्ण की आएगी, जिसमें से मति, श्रुत, अवधि और मनन, 4। उसके अलावा दर्शनावर्ण की 9 में से उसमें 6 चली गई, यानी बची 3। दर्शनावर्ण की हाँ ठीक है, ठीक है। यानी 3 बची। इसमें भी क्या बोलते हैं, चक्षु ज्ञान दर्शनावली, अचक्षु दर्शनावली और अवधि दर्शनावली, ये 3। फिर मोनी की 14 प्रकृति आएंगी, जिसके अंदर एक कषाय वेतनी की जो 9 आती, 9 उसमें रति 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और उसमें संज्वलन की 4, संज्वलन की 4 और 5 अंतराई की आएगी और एक और एक सम्यक प्रकृति आएगी। जीत गया राजा बाबू, जीत गया। बात ऐसे ही तो आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। इस प्रकार से ये 26 प्रकृतियां किसकी हो गई? देशघाती की हो गई। अब क्षेत्र विपाकी कितनी है? 4। कितनी? कौन कौन सी? क्या क्या? एक बार पूछो, क्या 4 क्या है ये? कौन कौन? तो ये क्या है? एक मिनट बोलो मत, क्या है ये? नरक त्रियंश हैं? अब बोलो ना। हाँ, अकेले नरक त्रियंश क्या कहते? नरक त्रियंश तो आयु भी होता है, गति भी होता है। 3 हो गई, गति, गति है, आयु है और गत्यानुपूर्वी है। तो 4 गत्यानुपूर्वी ही क्षेत्र। इनको क्षेत्र विपाकी क्यों कहते हैं? नहीं, परिभाषा बनाओ। नहीं, क्षेत्र विपाकी क्यों कहा इनको? क्योंकि वो क्षेत्र को स्पर्श करके आते हैं उनके आत्मा में। जिस क्षेत्र में फल मिलेगा, तो क्षेत्र विपाकी क्यों कहा? जिस कर्म का फल क्षेत्र मिलता है, उस क्षेत्र में जाके मिलेगा। जिस कर्म का फल क्षेत्र मिलता है, हाँ, तो क्षेत्र क्यों, इनको गत्यानुपूर्वों को क्षेत्र क्यों कह दिया गया? क्योंकि यहाँ मरण हो गया है और वहाँ जन्म लेना है, तो जो बीच का जो समय वो अनुकूल होता है। नहीं, क्षेत्र विशेष में ही इनका फल मिलता है, आगे पीछे इनका फल नहीं होता। एक निश्चित समय है, वहीं ही ये फलदायी होती है, अन्य स्थान पर नहीं। तो फिर क्या गति और आयु क्या अन्य स्थान पर होती हैं? एक मिनट, यदि गत्यानुपूर्वी क्षेत्र विपाकी है तो आयु क्यों नहीं है क्षेत्र विपाकी? वो नहीं है, वो भाव विपाकी, तो उसी भाव में जाके उसका फल मिलता है। उसी भाव में जाके क्षेत्र में तो नरक में मिल रहा है, तो नरक आयु को नरक मिल रहा है। नहीं, जो यहाँ क्षेत्र है वो अनुपूर्वी को क्षेत्र बनाया है। तो अनुपूर्वी क्षेत्र हम कहते नरक गति क्यों क्षेत्र विपाकी नहीं है? हम प्रश्न कर रहे हैं, कोई भी बोलो। गत्यानुपूर्वी क्षेत्र विपाकी है पक्का, तो गति को और आयु को क्षेत्र विपाकी मानने में क्या आपत्ति हो रही? ये भी तो उनका भी तो निश्चित है। इसलिए शेष मतलब ये आयु कर्म है, 3 आयुओं का जिस गति में जा रहा है, उसके अलावा 3 आयु कर्मों का जो भी द्रव्य है तो उसी में परिणत हो जाए। इनको क्षेत्र विपाकी क्यों नहीं माना गया? आयु को और गति को, ये भी अपने एक निश्चित स्थान पे है। आयु भी निश्चित स्थान पे है कि नहीं? तो इनको क्यों नहीं मान रहे? महाराज इसलिए नहीं माना क्योंकि क्षेत्र विपाकी में
क्षेत्र के रूप में, क्षेत्र में विग्रह गति में इनका फल मिलता है। और इसमें जहाँ जन्म ले लेते हैं नरकायु में, फिर वहाँ नरकायु के बाद नरक गति का उचित मान लो, उचित मान लो, क्या बात है। नरक गायु का नरक है, अधोलोक क्षेत्र, देवायु का ऊर्ध्वलोक है, मनुष्य का मध्यलोक है। इसमें गत्यानुपूर्वी में उस क्षेत्र, उस जगह अभी जन्म ही नहीं हुआ ना, इसमें तो विग्रह गति में हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पुरानी सही मरण के पहले आयु कर नहीं, ऐसा नहीं लो। कोई बता रहा बताओ। तो आयु कर्म यह है कि आयु और गति का क्षेत्र में ही उदय नहीं होता है। उनका नरक में जाने पर, देव जाने में ही उदय नहीं होता है, विग्रह गति में भी उदय हो जाता है। तो क्षेत्र विपाकी नहीं रही, वो भव विपाकी जरूर हो गई, क्योंकि भव जो है मरण करने के बाद उसका नरक भव ही माना जाएगा, लेकिन नरक क्षेत्र नहीं माना जाएगा। आयु का उदय कहाँ हो गया? मरण करते हो गया कि नहीं? अभी नरक पहुंचा कि नहीं? तो क्षेत्र विपाकी कहाँ बनेगी? कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और क्षेत्र उसका निश्चित नहीं है। क्षेत्र निश्चित न होने से गति और आयु ये नाम का उस पर क्षेत्र विपाकी में नहीं, ये भाव विपाकी में है। नरक भाव का उदय नियम से विग्रह गति में हो जाता है, उससे क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। उसको पुद्गल विपाक में ले लिया, पुद्गल। हाँ, तो पुद्गल उसका भाव में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका विपाक पुद्गल से ही मिलता है। हाँ, आयु का कर्म का भाव से भाव में बांध के रखता है, और गति जो पौद्गलिक है वो परिभाषा अलग है। लेकिन इनका क्षेत्र के अंतर्गत, इनको क्षेत्र में क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका विग्रह गति में भी इनका उदय पाया जाता है, ऐसा समझो। और आनुपूर्वी का मात्र विग्रह गति में ही उदय है, अन्य स्थान में उदय नहीं। ऐसे क्षेत्र बाकी नहीं है, लेकिन गत्यानुपूर्वी मात्र विग्रह गति में ही रहेगा। जहां जन्म हो जाएगा गत्यानुपूर्वी का उदय खत्म। जीव विपाकी प्रकृतियों के जो भेद थे, कितने कहे थे याद हैं? हाँ चलो बोलो। ये क्या है? और हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ गाते हैं। फिर और मोहिनी कर्म की 14 और अंतराय कर्म सॉरी 28, मोहिनी कर्म की 28 और अंतराय कर्म की 5, 47 प्रकार यदि हो जाती है। और इसमें 2 गोत्र कर्म की होती है और 2 वेदी कर्म की होती है। इसके उपरांत 27 नाम कर्म की होती है। तो उसमें कीर्तन नाम कर्म है और कुछ 5 नाम कर्म है। उसमें त्रस्त स्थावर है, सूक्ष्म बादर है और पर्याप्तक और अपर्याप्तक, आदि अनादि और सुलभ और सुस्वर और सुलभ और दुस्वर, सुस्वर और दुस्वर, ऐसी वाली 27 प्रकार से हो जाती है। ऐसी 27 ठीक है। गति पुद्गल विभागी नहीं, जीव विभागी में 4 गति और 5 जातियां। जीव विभागी क्यों कहते हैं? ये जीव इसका वेदन करता है, मैं पर्याप्तक हूँ, अपर्याप्तक हूँ, ये अनुभव होता है। मेरी गति कौन सी है, ये अनुभव में आता है। त्रियंच गति, मनुष्य गति। जिनका वेदन डायरेक्ट रूप से जीव को होता है वे कहलाती हैं। जिसका फल डायरेक्ट जीव को नहीं होता वो पुद्गल में होती हैं। जैसे संस्थान वगैरह हैं, ये सब किस में जाएंगे? क्योंकि संस्थान शरीर की आकृति है। फिर आकृति को देख करके हमें संस्थान का वेदन नहीं होगा, हमें आकृति का वेदन होगा। ऐसा और जीव अनुभव नहीं करता है। जैसे ऊंट आदि का संस्थान है, लेकिन उसको कोई वेदन नहीं होता कि मेरा संस्थान गलत है,
मेरा संस्थान अच्छा है, ऐसा कुछ भेदन नहीं होता, क्योंकि उनकी पूरी जाति का ही वैसा ही है। हुंडक संस्थान मानते हैं ऊँट का। वो शरीर को देख करके करता है, प्रकृति को देख कर नहीं होता। हुंडक संस्थान जब 9 कर्म के रूप में आएगा तब होगा। यहाँ कर्म है, 9 कर्म की आकृति हमें फीलिंग कर रही है, ना कि हुंडक संस्थान हमें फीलिंग दे रहा है। यहाँ तो गति हमें दिख नहीं रही है, लेकिन नरक गति हमें धीरे धीरे, देव गति, मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, ये 24 घंटे फीलिंग हो रही है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये फीलिंग हो रही कि नहीं हो रही है? पुद्गल में विपाक मिलकर के फिर बाद में मनुष्य को तो सभी मिलना है, लेकिन इसका विपाक पुद्गल में पड़ता है। यानी शरीर को आकर 9 कर्म के प्रति, 9 कर्म को ये बनाएगा। गति 9 कर्म से संबंध नहीं रखती। पर्याप्ति अपर्याप्तियां जो हैं 9 कर्म को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग तो अपन को ही होगा कि मेरा कान नहीं बन पाया, मेरी आंख नहीं बन पाई, पर्याप्ति। और जो शरीर आदि हैं, ये शरीर है, 9 कर्म की फीलिंग होती है। करे कोई नियम नहीं है, 24 घंटे फीलिंग नहीं होती। मनुष्य तो 24 घंटे, पुद्गल में जिसका विपाक होता है, तो शरीर आदि में, पुद्गल यानी माइक आदि में नहीं, क्योंकि कर्म प्रकृति है। कर्म प्रकृति का भाव जो है, जो पुद्गल जीव से संबंध रखते हैं उन पुद्गलों में, मकान आदि में नहीं, इसमें नहीं, पेंसिल चश्मा आदि में नहीं। मान लो मकान कोई चश्मा कर रहे तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो जीव से संबंध रखने वाले पुद्गल हैं, उनसे जिनका संबंध है, यानी 9 कर्म से, सीधा बात है 9 कर्म से। 9 कर्म किसे कहते हैं? हाँ, शरीर, मूल शरीर ही है। 9 कर्म के देखो, 9 कर्म की प्रकृतियां कितनी हैं? पुद्गल बाकी 62 प्रकृति। अब इसमें देखो 62 प्रकृतियों में पुद्गल बाकी देखो कौन सी हैं? शेष प्रकृतियां पुद्गल बाकी कर दी ना इन्होंने, जीव विपाकी को छोड़ करके 62 प्रकृति। अब जैसे इसमें ले लें अपन, नाम कर्म में ले लें, वेदनी के तो आगे नाम कर्म में गति जाति, नाम कर्म प्रकृतियों में ले लो, पुद्गल विपाकी कौन कौन सी आ रहे हैं? एक एक नाम गिनाओ, एक आध को। संतान, संतान, संग। अब देखो इनका सीधा संबंध शरीर से है कि नहीं? संगनन का शरीर का, शुभ कांति का है, कांति का, सुस्वर दुस्वर का नहीं है। सुस्वर दुस्वर के अपन को फीलिंग होती है, अनुभव में आता है। काय के एक स्थावर है, मैं स्थावर हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देखो सामने से आग लग रही, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। प्रतिकार नहीं, प्रतिकार करने के भाव तो करता है, लेकिन प्रतिकार कर नहीं पाता, इसलिए उसके कर्म फल चेतना है ना। अरे भावा, उनको तो ज्ञान इतना है कि तुम पूछो, मनुष्य चूक जाए, वो नहीं चूकते। मनोचिरंचों को, ये इंद्रियों को बहुत ज्ञान होता है, भाव शुद्ध। उनका स्पर्शन संबंधी भाव शुद्ध इतना तगड़ा होता है कि वे यहाँ बैठे बैठे जान लेते कि पानी किस तरफ है। हाँ, नहीं, यहाँ बैठे बैठे उनको मालूम है पानी चारों तरफ किस तरफ है। बल्कि वो वीरचंद स्वामी महाराज ने कहा, वो सोने को पहचानते हैं। हाँ, सोने के पहाड़। और इस सोनागिर में जाके देखो, पीछे धोखे पेड़ लगे हैं, वो पहाड़ की तरफ से जड़न जाते हैं सब धोखे। उसमें सोनागिर में सोना है, निकाला गया है, बाद में बंद कर दिया, सरकार ने निकालना शुरू किया था। पीछे इसकी खान भी है, तो 9 कर्म मिलता है। अच्छा, पूरी तकलीफ होती है। यदि इस पर पूरे टेंट पोड़ दो, पेड़ में सूख जाएंगे। इनको यदि छाया के अंदर लेना, टेंट के अंदर, पूरा पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि ये भोजन नीचे से नहीं करते, ऊपर से उनके सर्वमुखी, इनका भोजन सर्वमुखी है। पानी जो अपन सींचते हैं जमीन में, वो एक भोजन है, लेकिन माली इनके ऊपर भी पानी देता है, ऊपर से भी पानी ग्रहण करते हैं। क्योंकि यदि पेड़ को टेंट के नीचे ले लो, अपने आप सूख जाएगा।
धूप भी इनका भोजन है। बारिश में तेजी से बढ़ते हैं। बारिश, हाँ, खुली हवा में होना चाहिए तो। चलो ठीक है, कहाँ थे? पुण्य प्रकृतियां हो गई थी, हैं? पाप प्रकृति हो गई थी। पाप प्रकृतियां कितनी हैं? 47 पूरी हैं। असाधा वेदनी, नीच गोत्र, नरक आयु। अब देखो, आयुओं में मात्र एक पाप प्रकृति है, बाकी सब नाम कर्म की 50। नरक गति, नरक गत्यानुकूली, त्रियंच गति, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है, और त्रियंच गति क्यों? त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन चला गया तो आना, इसलिए वो आयु तो है पाप पुण्य प्रकृति, और गति है, और गत्यानुपूर्वी पाप है। देव त्रियंग गत्यानु, जाति में 4, अंत के 5 संगठन। 5 संगठन देखो पाप प्रकृतियां हैं। अपने संगठन में पाप कर्म का उदय है, मात्र एक संगठन ही पुण्य है, मतलब 5 संगठन, क्योंकि मोक्ष से रोक रहे हैं। पाप बताओ, अपने संगठनों कोई प्रशंसनीय नहीं है। इस पर साधक 20 दोनों तरफ हैं, पुण्य भी हैं और अच्छा। उपघात पाप प्रकृति है, लेकिन परघात पुण्य प्रकृति है ना। जब भी व्यक्ति दूसरे को दुख पहुंचाएगा तो पुण्य कर्म के उदय से ही पहुंचाएगा, किसी को दुख पहुंचाएगा। अप्रशस्त व्याहयो गति, अप्रशस्त व्याहयो गति का अर्थ क्या? तो वो ठीक है, स्थावर पाप सूक्ष्म, तुमने सूक्ष्म ले लिया था वहां पर, सूक्ष्म पाप प्रकृति है। जीव विपाकी में ठीक है, हाँ जीव विपाकी में ठीक है। अपर्याप्ति, अपर्याप्त, अनादि, ऐसा कीर्ति, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, अस्थिर, ये साधारण कितनी हो गई? पाप प्रकृतियां 100 प्रकृतियां हो गई, और पुण्य प्रकृतियां कितनी हुई थी? नीचे आ रही हैं। पुण्य प्रकृतियां कितनी और कौन सी हैं? 68 हैं। कर्मों की समस्त 148 प्रकृतियां हैं, 100 घटाने पर 48 बचे, तो 48 में क्या बचे? 20 प्रकृतियां तो इस पर साधक हो गई, और मिलाने पर संपूर्ण प्रकृतियां 68 होती हैं। हाँ तो वो उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। हाँ तो उनमें नाम करके ईश्वर से आदि प्रकृतियां मिलाने पर संपूर्ण पूर्ण प्रकृतियां 68 हो जाती हैं। इष्ट और किसी को अनिष्ट, इसलिए नाम कर्म के ईश्वर से आदि 20 प्रकृतियां हैं। अब जो उन्होंने पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां गिना दी ना, जो शेष बची वो कितनी हो गई? वो पुण्य प्रकृति हो गई बस, इनके अलावा। स्थिति बंध किसे कहते हैं? आत्मा के साथ कर्म में रहने की मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। आत्मा के साथ कर्म के रहने की मर्यादा को, ठीक है, स्थिति बंध कहते हैं। 8 कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? याद करने लायक है। उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म की कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर हैं। हालांकि तत्वार सूत्र में भी आएगा, पर यहाँ पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और वेदनी और अंतराय, मोहिनी नहीं। 3 घातिया कर्म है और 1 आघात, इनका 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी, नाम कर्म और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, और आयु कर्म की 33 सागर है। इस प्रकार से हुई उत्कृष्ट स्थिति। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय की 30, नाम और गोत्र की 20, और मोहिनी की 70, और आयु की 33। 8 कर्मों की जघन्य स्थिति। वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्त, ठीक है, वेदनी की। नाम गोत्र के 8 अंतर मुहूर्त, शेष समस्त कर्मों की अंतर, माना किसकी तरफ? वेदनी की 12, गोत्र की 8, बाकी सबकी अंतर मुहूर्त किस कहते हैं? ठीक।